फिल्म में एक धनी परिवार की एक खूबसूरत युवती उस समय दंगों में फंस जाती है जब वह किसी की मदद करने के लिए अपना घर छोड़ती है। जब सैनिक उसे पकड़ लेते हैं तो वे उसे घर ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं। यह एक सुरक्षित विकल्प की तरह दिखाई देता है कि उसकी रक्षा करने वाले सैन्य सैनिक हों। हैरानी की बात यह है कि महिला सिपाही ने उसे अपना सामान जैसे मोबाइल फोन, घड़ी और अन्य सभी सामान सरेंडर करने की मांग की। अप्रत्याशित रूप से सुंदर लड़की को घर नहीं ले जाया जाता, बल्कि एक सैन्य अड्डे में ले जाया जाता है जो एक कंसंट्रेशन कैंप जैसा दिखता है। पंजीकरण के मामले में उसके माथे पर 16 नंबर लिखा हुआ है। अब तक 1 दर्जन बंदों को बेस में इकट्ठा कर पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है। वे धनी वर्ग के परिवारों के वंशज हैं, जबकि सैनिक पुरुषों पर अत्याचार करते हैं। महिलाओं को सैनिकों की इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। पूरा बेस अराजकता की स्थिति में प्रतीत होता है। सिपाही खुलेआम महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। लज्जा और प्रताड़ना से सुंदर युवती भी अछूत नहीं है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम न्यू ऑर्डर नाम की 2020 की एक थ्रिलर आर्ट मूवी का रिकैप करेंगे। कहानी कैसे आगे बढ़ती है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह फिल्म मैक्सिकन कलाकार ओमर रोड्रिग्स ग्राहम द्वारा एक अमूर्त पेंटिंग के क्लोजअप के साथ शुरू होती है और फिर यह फुटेज की एक श्रृंखला दिखाता है, जैसे कि एक नग्न महिला के शरीर पर हरे रंग का पेंट टपक रहा है, बालकनी से फर्नीचर फेंका जा रहा है, सीढ़ी से हरा पानी बह रहा है, लोगों को गलियारों में घसीटा जा रहा है, खून से लथपथ एक हरा पेड़ एक दुकान की खिड़की पर लाल ट्रंक और हरे रंग की छींटे जैसे दुल्हन अपनी शादी के गाउन के लिए फिट हो रही है। अस्पताल उन गंभीर रूप से घायल प्रदर्शनकारियों के लिए बिस्तर साफ करने के लिए दौड़ता है। बीमार बिस्तर से विस्थापित होने वालों में रोलैंडो की पत्नी एलिसा है, जिसे इमरजेंसी हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन अस्पताल उसका पीछा करता है। डॉक्टर रोलैंडो को निजी अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं, जिसकी कीमत 2 लाख पेसोस होगी। इसी बीच शवों को बाहर ढेर कर दिया जाता है, जबकि लगातार गोलियों की आवाजें, शहर भर में कम उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर और अलार्म बजने की आवाजें बैकग्राउंड में सुनी जा सकती हैं। यह सब इंगित करता है कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सैन्य बलों को तैनात किया गया है। कहीं और मैरियन और उसका जल्द होने वाला पति एलन अपनी भव्य शादी की पार्टी में चुंबन कर रहे हैं, जैसे कि वे एक दूसरे के साथ अपने अंतरंग क्षण जारी करते हैं। मैरियन का भाई डैनियल आता है और दोनों को रोक देता है। वे फिर अपने आलीशान घर में प्रवेश करते हैं। भव्य पार्टी की मेजबानी मैरियन के पिता इवान की है, जो एक धनी संपत्ति डेवलपर है। समारोह में सजे धजे सामृद्ध और व्यवसायी शामिल हुए हैं। प्रत्येक अतिथि महंगे उपहार और नकद उपहार साथ लाता है। मैरियन अपनी माँ रेबेका को सभी नकद उपहार सौंपती है, जो फिर उन सभी को एक तिजोरी में रखती है। जब मैरियन की माँ बाथरूम में जाती है और एक नल को हरे पानी से बहता हुआ पाती है तो वह चिंतित हो जाती है। कुछ समय बाद विक्टर, एक उच्च पदस्थ अधिकार आता है और इवान अपने परिवार को उसकी आगवानी करने के लिए बाहर ले जाता है। इवान और डैनियल दोनों विक्टर और उसके परिवार को बधाई देते हैं। विक्टर अब डैनियल से कहता है कि भूमि परमिट को मंजूरी दे दी गई है। कुछ ही समय बाद एक गृहिणी मार्टा रेबेका को बताती है कि रोलांडो, जो कई साल पहले परिवार के लिए काम करता था, मदद मांगने आया है। जब रेबेका रोलांडो को देखती है तो वह विनम्रता पूर्वक उससे अपनी पत्नी के इलाज के लिए 2 लाख पेसोस मांगता है। रेबेका तब रोलांडो को इवान और डैनियल से इकट्ठा करके 35,000 पेसोस की राशि देती है। वह फिर पार्टी की देखभाल करने के लिए दूर हो जाती है। इस समय विक्टर रहस्यमय तरीके से अपने परिवार के सदस्यों के साथ शादी की पार्टी छोड़ देता है। जैसे ही रोलैंडो जाने की तैयारी करता है, वह मैरियन को देखता है और उसे बुलाता है। मैरियन ने उसे खुशी से गले लगाया और एलिसा के लिए पूछा। यह जानने के बाद कि एलिसा बीमार है और सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत है, मैरियन बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे देना स्वीकार करती है। इसके बाद वह डैनियल के पास जाती है, जो रोलैंडो को 5,000 पेसोस देने के बाद छोड़ने की धमकी देता है। मैरियन तब उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करती है, जिसमें शादी के नकद उपहार रखे होते हैं। हालांकि वह पासवर्ड नहीं जानती है। वह अपने पिता, अपने भाई और अपने होने वाले पति के
पास जाती है, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। निराश होकर मैरियन ने अपने कार्ड का उपयोग करके रोलैंडो को आवश्यकता राशि देने का फैसला किया। इस बिंदु पर रोलैंडो ने संपत्ति छोड़ दी है, इसलिए मैरियन फिर रोलैंडो के घर जाने का फैसला करती है। वह क्रिश्चियन के साथ टैग करने के लिए कहती है। क्रिश्चियन मार्टा का बेटा है। जैसे ही वे सड़क पर आते हैं, उन्हें एहसास होता है कि सड़कें बंद है। मैरियन फिर रोलैंडो के घर के लिए दूसरा रास्ता अपनाती है। इसी बीच इवान ने प्रदर्शनकारियों को उसकी पार्टी में घुसते हुए देखा। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? वीडियो को रोकें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बंदूकधारी प्रदर्शनकारियों में से एक ने इवान को गोली मार दी। इवान नीचे गिर जाता है और रेबेका जोर से रोती है। इससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच जाती है और चीख पुकार मच जाती है। चौंकाने वाला सुरक्षा गार्ड फिलिप परिवार और मेहमानों की रक्षा करने की कोशिश करने के बजाय मेहमानों पर गोली मारता है। यह पता चलता है कि सुरक्षा गार्ड और प्रदर्शनकारी एक साथ हैं, जबकि मेहमान आश्रय खोजने के लिए खुद को बचाने के लिए भागते हैं। नौकरानियां हवेली में सभी प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं को लूट लेती हैं। इसी बीच फिलिप रेबेका को बंदूक की नोक पर रखता है और उसे तिजोरी खोलने के लिए मजबूर करता है। जब वह ठीक वैसा ही करती है तो वह उसे गोली मार देता है। मार्ता एकमात्र वफादार नौकरानी है जो अपने मालिक को लूटने में शामिल नहीं होती है। वह चुपचाप क्रिश्चियन को वापस न आने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे बेहोश कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने दीवार पर टंगी प्रसिद्ध पेंटिंग्स को नष्ट कर दिया। वे डैनियल की गर्भवती पत्नी को भी मार डालते हैं और उसका खून सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं। अंत में मैरियन और क्रिश्चियन रोलैंडो के घर पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि रोलैंडो, मार्टा और क्रिश्चियन एक ही इमारत में रहते हैं। चल रहे दंगों के कारण मैरियन रात के लिए क्रिश्चियन के घर रुक जाती है। अगली सुबह सेना ने भीड़ पर नियंत्रण कर लिया है। पूरे देश में मार्शल लॉ लागू है। खबरों के मुताबिक दंगे में कुछ हजार लोगों की जान गई है और मैरियन घर वापस जाना चाहती है। जब क्रिश्चियन बाहर की स्थिति को भांपते हैं तो दो सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। जब सैनिक मैरियन को देखते हैं तो वो इसे घर ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वे उसे एक सैन्य अड्डे पर ले जाते हैं। शिविर में उसके साथ हर दिन बलात्कार किया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है। इसी बीच डैनियल और एलन मैरियन को खोजने के लिए विक्टर की मदद लेते हैं। विक्टर उन्हें आश्वासन देता है कि फिर सैन्य जनरल ओरिबो के साथ चलता है। बाद में रेबेका और उसकी बहू का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें डैनियल, एलन और एलन की मां पिलर शामिल होते हैं। अंतिम संस्कार के बाद इवान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। विक्टर इवान से मिलने आता है, लेकिन वे किसी भी शब्द का आदान प्रदान नहीं करते हैं। इसी बीच सैनिक बंदियों का वीडियो बनाते हैं और उन्हें परिवार से बड़ी फिरौती मांगते हैं। मैरियन की कीमत 10 मिलियन पेसोस है, जिसे डैनियल, विक्टर और जनरल अरीबो को रिपोर्ट करता है। जनरल एक मैरियन को बचाने का आश्वासन देता है। इसी बीच रोलैंडो एक डॉक्टर को खोजने के लिए अपना घर पर छोड़ देता है, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती दिख रही है। दुर्भाग्य से वह एक सैनिक से टकरा जाता है जो तुरंत उसे मार गिराता है। रोलैंडो की पत्नी की भी बिना इलाज के मृत्यु हो जाती है। बंदियों में नंबर 3 का परिवार उसे छुड़ाने के लिए पैसे देता है। फिर सिपाही उसे कमरे से बाहर ले जाते हैं। बस जब हर कोई सोचता है कि वह अंततः मुक्त हो गया है, कमरे से बाहर निकलने के ठीक बाद उसे मार दिया गया। यह देखकर शेष बंधक डर से कांप जाते हैं। अब उन्हें महसूस किया है कि पैसे उन्हें मुक्त नहीं करा सकते। मैरियन को पकड़ने वाली महिला सैनिक को पता चलता है कि अगर मैरियन को छुड़ाया गया तो उसे केवल 2 लाख पेसोस मिलेंगे। जाहिर है वह असंतुष्ट है और वह अन्य तरीकों से भाग्य बनाने का फैसला करती है। वह मार्ता से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वे 8 लाख पेसोस से मैरियन को वापस पा सकते हैं। उन्हें समझाने के लिए कि वह शक्तिशाली और अधिकारी है, वह मार्ता और क्रिश्चियन को 2 यात्रा पास देती है। मार्ता और क्रिश्चियन तुरंत इवान की प्रॉपर्टी पे जाते हैं और डैनियल को संदेश देते हैं। उसके लिए मैरियन की वापसी के बदले में 8 लाख पेसोस एक अच्छा सौदा है, इसलिए वह नकद को मार्टा को सौंप देता है, इस उम्मीद में कि वह अपनी बहन को वापस पा लेगा। जब मार्टा महिला सैनिक के लिए नकद लाती है तो वह और 1 मिलियन पेसोस मांगती है। चूंकि मार्टा और क्रिश्चियन के पास कोई और विकल्प नहीं है, वे फिर से डैनियल से पूछने के लिए जाते हैं।
इस बार डैनियल मार्टा और क्रिश्चियन के बारे में संदेह महसूस करता है। फिर वह इस घटना की रिपोर्ट विक्टर और जनरल ओरिबो को देता है। परिणाम स्वरूप महिला सैनिक और उसके साथियों को मार्टा के घर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि मार्टा को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बाद में पुलिस द्वारा सैन्य अड्डे पर नकेल कस दी जाती है और मैरियन को एक सैन्य वैन में ले जाया जाता है। इसी बीच बंदियों और कैदियों को एक एक करके मार दिया जाता है। जो बचाव प्रतीत होता है वह नरसंहार बन जाता है। सैन्य बलों के तब उनके पूरे शरीर पर पेट्रोल डाला और शवों को आग लगा दी। सैन्य बल सभी सबूतों को मिटाने के प्रयास में बंदियों और कैदियों दोनों को जला देते हैं। क्या आपको लगता है कि मैरियन को उसके परिवार में वापस लौटा दिया जाएगा? आगे देखते हैं। यदि आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने उस पर लाइक बटन को हिट किया है। सैन्य वैन मैरियन को सीधे क्रिश्चियन के घर ले जाती है। जब वह अंदर आती है तो वह क्रिश्चियन को अपनी ओर देखता हुआ पाती है। सैनिक तब मैरियन को बाथरूम में ले जाते हैं जहां उसे सिपाही द्वारा गोली मार दी जाती है। जब क्रिश्चियन बंदूक की आवाज सुनता है तो वह डर के मारे चौंक जाता है। सिपाही तब हत्या के हथियार को क्रिश्चियन के हाथ में देता है ताकि उसे फंसाया जा सके। जैसे कि क्रिश्चियन मैरियन के शरीर के सामने खड़ा है, वह सदमे में प्रतीत होता है और उसके सिर में गोली लगी है। मार्टा और क्रिश्चियन को फंसाकर सेना अपनी कहानी खुद तय करती है। फिल्म के अंत में इवान अन्य राजनेताओं के साथ मार्टा को निष्पादित करने में भाग लेता है। जनरल ओरिबो केंद्र की स्थिति में बैठे हैं और विक्टर उनके बगल में है। इवान ऑक्सीजन मास्क पहने हुए विक्टर के पास बैठता है। मार्टा का चेहरा ढका हुआ है और उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई है। जल्लाद के आदेश पर मार्टा को एक पल में मृत घोषित कर दिया जाता है। इवान निर्दोष मार्टा के निष्पादित को देखता है जबकि जिम्मेदार लोग उसके पास बैठे हैं। यह पता चलता है कि विक्टर ने राष्ट्रीय संकट का लाभ उठाने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जनरल ओरिबो के साथ हाथ मिलाया। दरअसल निर्दोष नागरिकों की बलि देकर देश में एक नई व्यवस्था स्थापित की जाती है। जानना चाहते हैं कि जनसंख्या कम करने के लिए सरकार छात्रों को कैसे मारती है? इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें। इसके अलावा उस पर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी रोमांचक फिल्म रिकैप कभी ना छूटे। देखने के लिए धन्यवाद।